अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। हमने ये चैनल फीमेल्स की गाइडेंस के लिए बनाया है और इसमें हमारी एफर्ट है कि हम फीमेल्स को तमाम चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दें जो उन्हें प्रेगनेंसी में या एज अ मदर फेस करनी पड़ती हैं। तो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने टिप्स बताई थी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, जिसमें मैंने डिफरेंट इश्यूज जो फीमेल्स को होते हैं उसके बारे में रेमेडीज़ बताई थी और कुछ तरीके बताए थे, लेकिन आई थिंक सो कि आप लोगों ने वो वीडियो देखी नहीं है, इसलिए मैंने हर प्रॉब्लम की अब अलग अलग वीडियो बनाने के बारे में सोचा है। आज की वीडियो जो है वो कॉन्स्टिपेशन के बारे में है, क्योंकि बहुत सी फीमेल्स ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी और 50% फीमेल्स को प्रेगनेंसी में हो जाती है कॉन्स्टिपेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रीजंस, क्योर्स एंड टिप्स। हमल के दौरान होने वाली कब्ज़, उसकी वजूहात, इलामात और तजावीज़। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रीज़न्स के साथ कि इसकी रीज़न्स होती क्या है। होता ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारी स्टमक में डाइजेस्ट होकर इंटेस्टाइन के ज़रिए एब्जॉर्ब होता है और खून की स्ट्रीम में दाखिल होता है, लेकिन अगर ये पैसेज स्लो हो जाए तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसका पहला रीज़न है वरी, यानी कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपको सडन परेशानी भी हो सकती है और आपको लगातार भी कोई परेशानी का सामना हो सकता है। तो अगर आप इवन अपनी प्रेगनेंसी को लेकर परेशान होंगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ेगा, जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है एंजाइटी। आप लोग बहुत ज़्यादा मुस्तरिब होते हैं, कश्मकश में होते हैं कि क्या हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी या हमारा सिजेरियन होगा। तो इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें आप जब सोचती हैं तो आपके दिल में एंजाइटी बनती है और इस एंजाइटी का असर आपके जिस्म पर होता है और इस तरह आपको कॉन्स्टिपेशन होती है। तीसरा रीज़न है मिनिमल फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि आप बहुत ज़्यादा लेजी हो जाएं या आप कम हिलें जुलें, आप जिस्मानी तौर पर कोई मुशक्कत ना करें, तो ये एक रीज़न है आपकी कॉन्स्टिपेशन होने। लो फाइबर डाइट, यानी कि ऐसी खुराक खाना जिसमें फाइबर नहीं होते, तो ये आपके लिए नुकसानदेह है और इससे आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसके अलावा आपका जो कॉन्स्टिपेशन का नेक्स्ट रीज़न है वो है आयरन टैबलेट्स। कुछ आयरन टैबलेट्स ऐसी होती हैं कि जो आपको कॉन्स्टिपेशन कर देती हैं। अगर आपको ऐसे लगे कि ये गोली खाने के बाद मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तो आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके उस गोली को चेंज कर लें, क्योंकि आयरन की टैबलेट्स तो आपको लेनी ही पड़ेंगी, तो आप उसको चूज़ कर लें। स्लो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो जिसम में हार्मोन्स की चेंजिंग आती है प्रेगनेंसी में, उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है। और इस कॉन्स्टिपेशन का मेन जिम्मेदार जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन होता है। ये एक फीमेल हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी को लेकर चलता है, तो इसकी ज़्यादा मिकदार आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो करके आपको कॉन्स्टिपेशन कर देती है। अब क्योर्स की बात करें कि इसके इलाज क्या क्या होंगे, तो जो मैक्सिमम चीज़ें मेरे दिमाग में आई वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपका ये मसला हल हो सके। तो पहला क्योर जो है वो ये है कि आप आयरन की मिकदार को कंट्रोल करें, कि अगर आपको जिसम में ज़रूरत है आयरन की तो ही लें, और अगर आप आयरन की टेबलेट ले रही हैं तो वो फालतू आयरन को एलिमिनेट कर दे, जिसम से निकाल दे और जिसम में वो इकट्ठा ना हो, क्योंकि अगर वो इकट्ठा होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगी। इसके अलावा अगर आपको स्वेयर प्रॉब्लम है तो आप स्टूल सॉफ्टनर ले सकते हैं, यानी कि पखाना नरम करने वाली अद्वियात यूज़ कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका जो स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाएगा और आपको हीमोराइड यानी कि बवासीर का सामना नहीं करना पड़ेगा। ड्रिंक लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स, यानी कि लिक्विड ज़्यादा मिकदार में लें, जिसमें जूसेस शामिल हैं और पानी शामिल है। 8 से 10 ग्लास पानी आपने लाजमी यूज़ करना है। उसके अलावा भी आप कोशिश करें कि पीने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें। 6 टाइम डिवाइडेड फूड, यानी कि 6 हिस्सों में खुराक को बांटें। बड़ी बड़ी मील्स लेने की बजाय दिन में 3 टाइम आप इस खुराक को 6 हिस्सों में बांटें, ताकि आपके स्टमक में हर वक्त खाना मौजूद रहे और आपको कॉन्स्टिपेशन का सामना ना हो। और एक बहुत अहम टिप है कि गो व्हेन यू गोटा गो, यानी कि जब आपको फील हो कि आपको मोशन आया है तो आप फौरी तौर पर बाथरूम में जाएं, क्योंकि अगर आप रुकेंगे तो जो रेक्टम का पार्ट होता है उसमें जो स्टूल बना हुआ होता है उसमें से पानी एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके एब्जॉर्ब होने की वजह से जो आपका मोशन है वो सख्त हो जाता है और आपको कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है, जो कि बिगड़ के फिर हेमोराइड बन जाती है। इसलिए अगर आपको जब जरा सा भी फील हो तो आप उसी वक्त सारे काम छोड़कर वॉशरूम में चले जाएं। गेट
प्रोबायोटिक वाली चीज़ें इस्तेमाल करें जो आपके जो स्टमक का नॉर्मल फ्लोरा है उसको मेंटेन करते हैं। इसमें कुछ साशे भी शामिल होते हैं, कुछ चेबल गोलियां भी शामिल होती हैं, लेकिन दही में भी ये प्रोबायोटिक्स होते हैं। आपको अपनी डेली खुराक में 25 से 30 ग्राम फाइबर चाहिए, क्योंकि इतनी मिकदार अगर आप लेंगे तो फिर ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम करेगा। तो आप अपना जो डेली डाइट है उसको मॉनिटर करें कि आप कितना फाइबर ले रहे हैं। जो टिप्स इसके बारे में आपको पर्सनली अपने तजर्बे से देना चाहती हूँ वो यहाँ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो जो आपको करना है वो ये है कि आप वॉक करें, यानी कि चलें फिरें। आपका जब जिस्म में फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और भी ज़्यादा स्लो हो जाता है। जब आप चलें फिरेंगी तो एक तो उससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और जो खाना खाया होगा वो हजम होगा, तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। डोंट स्टार्व, यानी कि भूखे ना रहें। अगर आपका किसी वजह से वॉमिट आ गई है और आपका दिल ख़राब हो रहा है तो आप अपने स्टमक को खाली मत रहने दें। आप उसकी अल्टरनेटिव चीज़ यूज़ करें, लिक्विड्स ले लें, कोई चीज़ ऐसी ज़रूर खाएं जिससे आपके जिस्म का फाइबर लेवल मेंटेन रहे। कॉन्स्टिपेशन के लिए जो सजेस्टेड फूड्स हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो तजवीज़ करदा खुराक है उसमें सबसे पहली जो चीज़ आपको अपनी खुराक में डेली ऐड करनी चाहिए वो है ग्रेप्स। ग्रेप्स खाने से आपको उसी वक्त पेट में ढाल हो जाती है और आपको अगर कब्ज़ हुई हो तो आपको आराम आ जाता है। तो ग्रेप्स एक बहुत अच्छा फ्रूट है, अगर आप उसको लाइक करते हैं और खा सकते हैं प्रेगनेंसी में तो उसका इस्तेमाल करें। गर्म दूध के साथ आपने इसबगोल खाना है रात के टाइम, और अगर आपका दूध से दिल चढ़ा हुआ है और आप नहीं खा सकते तो फिर आपको कोक या स्प्राइट के साथ इसबगोल खाना है। इससे आपके पेट में जो कॉन्स्टिपेशन है वो ठीक हो जाएगी। पोटैटो विद स्किन्स, जो आलू हैं उनको छिलके समेत बॉईल करें और उनको खाएं, तो इसके जो छिलके में फाइबर्स हैं वो आपके पेट में फ़ौरन ढाल कर देंगे। ये एज ए दवाई आप यूज़ कर सकते हैं। कैरेट्स, कॉर्न्स, पीस यानी कि गाजर, मकई, मटर, ये चीज़ें अपनी खुराक में शामिल करें। जैसे एक दिन अगर आपने गाजरें खाई हैं तो दूसरे दिन आप मकई खाएं, तीसरे दिन आप मटर खाएं। इस तरह की चीज़ें खाने से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। और एक जो टिप है वो ये है कि आप चावलों की जगह रोटी खाएं, क्योंकि वीट में फाइबर्स होते हैं, राइस में फाइबर्स नहीं होते। तो अगर आप रोटी खाएंगे तो आपके जिस्म में फाइबर्स फूट जाएगी और ऑब्वियसली फिर आपको लेस कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ेगा। ब्राउन ब्रेड लें, अगर आप ब्रेड से नाश्ता करते हैं तो आप वाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड यूज़ करें। उसमें भी होल व्हीट होता है और उससे भी आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो आप अपने ब्रेड को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉर्नफ्लेक्स लें, अगर आप खा सकते हैं। एक तो उसमें आयरन मौजूद होता है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, और भी काफ़ी अच्छे न्यूट्रिएंट्स उसमें मौजूद होते हैं और उसमें फाइबर की एक माकूल मिकदार मौजूद होती है। तो आप फ्री टाइम में या एज ए स्नैक्स उसको खा सकते हैं। व्हीट बिस्किट्स अवेलेबल होते हैं जो लोग डाइट में यूज़ करते हैं। इसके अंदर भी एक अच्छी खासी मिकदार फाइबर की उन्होंने दी है, ताकि अगर आप डाइट करें और कम खाएं तो आपके जिस्म में फाइबर की मिकदार कम ना हो और आपको कब्ज़ ना हो। तो व्हीट बिस्किट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा दो चीज़ों से आपने अवॉइड भी करना है। वो क्या चीज़ें हैं दो? एक, जिस्म में पानी की कमी नहीं होने देनी। तो पानी की कमी अगर आप होने देंगी तो फिर आपका जो स्टूल है वो सख्त हो जाएगा और आपको कॉन्स्टिपेशन फेस करनी पड़ेगी। लेग्जेटिव पिल्स यानी कि वो अद्वियात जिनसे आपको मोशन आते हैं तो उनको आपने अवॉइड करना है और कोशिश करनी है कि आप नेचुरल तरीके से अपनी फूड को मेंटेन करें। उम्मीद है कि आपका आज वीडियो देख के कॉन्स्टिपेशन का मसला हल हो गया होगा, और अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिले और आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको ये मसला है और वो प्रेग्नेंट हैं और उनको इस तरह की हेल्प की ज़रूरत है। तो अगर आप मेरे इस सफ़र में साथ देंगे तो हम बहुत सारी फीमेल्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकेंगे। नई वीडियो में हम किसी और बीमारी के साथ आएंगे जो प्रेगनेंसी में आपको फेस करनी पड़ती हैं, और उसको देखने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब मैं वो वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। इसके लिए आपको बेल बटन आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा, तो फिर आपको जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो मिल जाएगी। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।